दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज आधे घंटे पहले के करीब कालका विधानसभा क्षेत्र का, क्योंकि ये हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं हरियाणा में, और कालका विधानसभा क्षेत्र का चुनाव कर नतीजा डिक्लेयर हुआ। जिस जगह मैं ये खड़ा हूँ, गोपाल सुक्खो माजरी का गांव है। तीसरे नंबर पे लड़का रहा, इंडिपेंडेंट इसने इलेक्शन लड़ा। मैं इस लड़के का बेसिकली, क्योंकि लोग चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं, मैं इसलिए इसके पास आया हूं कि आज जो ये गेम हमारी बनी है हमारे शहर के लिए, इस लड़के की वजह से बनी है। मैं इस लड़के का धन्यवाद करने आया हूं। बेसिकली धन्यवाद इस सेंस के अंदर पूरी कालका परिषद की ओर से। अगर ये व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ता तो आज हमारे पास फिर वही दो लोग थे, और शायद वो जो पिछली बार जीता हुआ कैंडिडेट था वही हमारे को दोबारा आ जाता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस लड़के को, गोपाल को, वोट कटवा कहा। बहुत बढ़िया रहा ये लड़का, अगर वोट कटवा रहा तो इसको 31,704 वोट मिले। लगभग 23% की वोटिंग इसकी फेवर में रही। मैं इस लड़के का धन्यवाद करने आया हूं। आज ये इसका गांव है। मैं इस लड़के का धन्यवाद यूं करने आया हूं कि अगर ये ना खड़ा होता, ये वाला वोट प्रदीप चौधरी को मिलता, प्रदीप चौधरी फिर जीतता। बीजेपी की सरकार थी और उसने 5 साल यही गाना गाना था कि मेरी सरकार नहीं, मेरी सरकार नहीं, और हम पीछे हो जाते। आज इस लड़के की वजह से शक्ति रानी शर्मा इलेक्शन जीती। बड़ा स्पष्ट रूप से कहा जाता है बात को, जीती। और वो लेडी कुछ ना कुछ कराएगी, क्योंकि उसके पास ये बहाना नहीं रहेगा कि मेरी सरकार नहीं है। हरियाणा में उसकी सरकार, सेंट्रल में उसकी सरकार, एमएलए वो स्वयं, और कालका परिषद का चेयरमैन भी बीजेपी का। ये भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेवारियों से। पूरी कालका परिषद के लोगों को इस लड़के का धन्यवाद करना चाहिए कि इसकी वजह से बीजेपी इलेक्शन जीती। क्योंकि दोनों का अगर वोट मिला दिया जाता तो 75,000 के वोट क्रॉस जाता, 80,000 के, जो शायद शक्ति रानी शर्मा नहीं ले सकती, और वो हार जाती। फिर हम 5 साल पीछे होते, ना हमारे शहर में सड़कें बनती, ना हमारे शहर के बच्चों के लिए स्कूल बनते, ना कुछ और होता। एक इंडिपेंडेंट लड़का जो पहली बार इलेक्शन लड़ा 31,704 वोट लेकर, उस आदमी ने एक नई सी चीज, इबारत लिखी यहां पर। सबसे बड़ी बात, अब हमारे को और कालका परिषद के, कालका विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे को एक नया नेता भी मिला। यंग लड़का है, पूरी उम्र पड़ी है इसकी, बुढ़ा बगेड़ा नहीं है कि साहब मैं आज करूंगा और कल नहीं करूंगा। यंग लड़का है, नई सोच का लड़का है, और ये कुछ करेगा, ये ऐसा लगता है। पूरा विपक्ष का रोल निभाएगा जहां तक मुझे लगता है। साहब, कालका परिषद के लोगों को बेसिकली इस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए कि गोपाल जी आप आए, 31,704 वोटें आपने ली, आप जीते या हारे, दैट्स अ सेपरेट इशू। वो कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि आप राजा बने, आप किंग मेकर बने। ये लड़का किंग मेकर रहा हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र का। 5 साल अब हमारे क्षेत्र में काम होगा, और बिल्कुल होगा, मुझे 100% उम्मीद है। अगर नहीं होगा तो ये लड़का बार बार टोकेगा उनको। बहुत छोटी सी उम्र का लड़का है ये। मेरा एक एक आदमी से निवेदन है, ऐसे लोगों की आप मदद करें जो लोग एक विपक्ष के रूप में उठते हैं। एक गरीब परिवार का लड़का, मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का जो पहली बार इलेक्शन लड़ा और इतने वोट लेकर गया। एक मिथ तोड़ दिया गया कि राजनीतिक पार्टियों के बच्चे ही इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत छोटे से परिवार से आता है, बहुत छोटा सा गांव है ये, बहुत छोटा सा गांव। मुझको नहीं लगता 600-650 वोट से ज्यादा होगी इस गांव के अंदर। और इनकी वाइफ एमसी है, बहुत अच्छा काम करती है। मैंने पहले भी इनका इंटरव्यू लिया था इलेक्शन से पहले। साहब, मेरा एक सिर्फ निवेदन है, नेता कैसा भी हो हमें कुछ नहीं, कुछ भी हो, पर नेता की सोच ऐसी होनी चाहिए कि मैं अपने एरिया के लिए कुछ करूंगा। लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, मैं डूबते सूरज को सलाम करने आया हूं। इस लड़के का मैं बार बार कह रहा हूं, धन्यवाद करते हैं हम कालका परिषद के लोग। अब सरकारों में कुछ होगा, हलचल होगी और काम भी होगा। स्कूल भी बनेंगे, सड़कें भी बनेंगी, हॉस्पिटल भी बनेंगे, स्ट्रीट लाइट भी लगेगी। बेसिकली इस लड़के को आप, ये मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, तो प्रचार करने के लिए रह भी नहीं गया, तो रिजल्ट आ गए। सिर्फ इस लड़के को सबसे ज्यादा से ज्यादा में प्रमोट करना है, ऐसे बच्चों को जो लोग हमारे देश का भविष्य हो सकता है बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।